कश्मीरी पंडित कश्मीर के कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सदियों से वो घाटी में रहते आए हैं। उनकी रूट्स कश्मीर के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो अपनी स्कॉलरशिप, आर्ट और लिटरेचर में योगदान और अपनी होमलैंड के साथ डीप कनेक्शन के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानी रेजिलियंस की है। ये बहुत बड़े लॉस की भी कहानी है। कश्मीर में कम्युनिटी का इतिहास सदियों पुराना है। वो स्कॉलर्स, पोएट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में फले फूले। संस्कृत लिटरेचर और फिलॉसफी में उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी होने के बावजूद पंडितों ने कश्मीरी समाज को आकार देने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उनके टेम्पल्स और श्राइन्स लैंडस्केप में फैले हुए थे, जो उनकी फेथ और हेरिटेज का प्रमाण है। हालांकि 20वीं सदी के अंत में उनकी कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, एक कहानी जो आज भी कंटिन्यूज है। 1990 का साल कश्मीरी पंडितों के लिए एक डार्क चैप्टर था। जैसे ही मिलिटेंसी ने घाटी को अपनी चपेट में ले लिया, वे वायलेंस और परसिक्यूशन का टारगेट बन गए। थ्रेट्स और किलिंग्स ने उन्हें अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया। अनुमानतः लाखों पंडित भारत के दूसरे हिस्सों में रेफ्यूज लेने के लिए चले गए। एक्सोडस सिर्फ अपने घरों को छोड़ने के बारे में नहीं था, यह उस लाइफ को पीछे छोड़ने के बारे में था जिसे वे जानते थे और प्यार करते थे। ये उनके कल्चरल स्पेसेस, उनके टेम्पल्स, उनके इतिहास के लॉस के बारे में था। जो वायलेंस हुई वो ब्रूटल थी और टारगेटेड थी। फैमिलीज टूट गए, उनकी सिक्योरिटी छिन्न भिन्न हो गई। उस पीरियड का ट्रॉमा आज भी कम्युनिटी को परेशान करता है। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट की एक स्टार्क रिमाइंडर है। ये डिस्प्लेसमेंट, लॉस और एडवर्सिटी के सामने अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के स्ट्रगल की कहानी है। कश्मीरी पंडितों के डिस्प्लेसमेंट से बहुत हार्डशिप हुई। वे रेफ्यूजी कैंप्स में रहे, डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस का सामना किया। उनके एक्सपीरियंसेस का ट्रॉमा, साथ ही अपनी होमलैंड के लॉस ने कम्युनिटी पर गहरा इंपैक्ट डाला। एग्जाइल में जीवन सर्वाइवल के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल था। कैंप्स ओवरक्राउडेड थे, बेसिक अमेनिटीज की कमी थी। घाटी में अपनी लाइफ के आदी पंडितों को एक नई और अनसर्टन रियलिटी के साथ अडेप्ट करना पड़ा। बहुतों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया, अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना डिफिकल्ट हो गया। अपने घरों, अपनी लाइवलीहुड्स और अपने सपोर्ट सिस्टम्स का लॉस बहुत हैवी था। इन चैलेंजेस के बावजूद कम्युनिटी ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई। उन्होंने एक दूसरे का सपोर्ट किया, अपनी ट्रेडिशंस को अलाइव रखा और घर लौटने की होप को थामे रखा। इतने सालों में कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के लिए एफर्ट्स किए गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गईं, जॉब्स, हाउसिंग और सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया गया। कुछ पंडितों ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन प्रोसेस स्लो रहा है और चैलेंजेस से भरा रहा है। रिटर्न पैकेजेस ने होप की एक किरण दिखाई, अपनी होमलैंड में अपनी लाइफ रिबिल्ड करने का चांस दिया। हालांकि रियलिटी और कॉम्प्लेक्स निकली। प्रॉमिस्ड जॉब्स अक्सर उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं थे। हाउसिंग अक्सर आइसोलेटेड एरियाज में दी जाती थी, जहां उनके पुराने नेबरहुड्स की वाइब्रेंसी नहीं थी। इसके अलावा सिक्योरिटी का इश्यू एक मेजर कंसर्न बना रहा। वायलेंस का फियर और ट्रस्ट की कमी बनी रही, जिससे उनके पूरी तरह से रीइंटीग्रेट होने में रुकावट आई। सेक्शन 5, डाउट का साया, सिक्योरिटी कंसर्न्स और वायलेंस का डर। गवर्नमेंट अश्योरेंसेस के बावजूद सिक्योरिटी का इश्यू कश्मीरी पंडितों की वापसी पर साया करता रहता है। टारगेटेड अटैक्स, हालांकि स्पोरैडिक, पास्ट की ग्रिम रिमाइंडर्स का काम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस जरूरी होते हुए भी फियर और मिसट्रस्ट का माहौल बनाती है। फियर साफ दिखाई देता है, खासकर ओल्डर जेनरेशन में जिन्होंने 1990 के हॉरर्स देखे थे। पास्ट के ट्रॉमा के कारण सेफ फील करना डिफिकल्ट है, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी मेजर्स के बावजूद भी। सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेंडेड होने के बावजूद वॉलेटाइल सिचुएशन की कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में भी देखी जा सकती है। ये पंडितों और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच सेपरेशन का सेंस पैदा करती है। कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट की कमी रिकंसिलिएशन के रास्ते में एक मेजर ऑब्स्टिकल है। कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करना और डायलॉग को बढ़ावा देना ऐसे फ्यूचर के लिए क्रूशल है जहां हर कोई सेफ और सिक्योर फील करे। सेक्शन 6, ब्रोकन प्रॉमिसेस, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा।
कश्मीरी पंडितों की प्लाइट को अक्सर पॉलिटिकल गेन के लिए यूज किया गया है। सभी पार्टीज ने जस्टिस और रिहेबिलिटेशन के प्रॉमिसेस किए हैं, लेकिन कम्युनिटी अभी भी लेट डाउन फील करता है। पॉलिटिकल विल की कमी और कॉम्प्लेक्स ग्राउंड रियलिटीज ने प्रोग्रेस में रुकावट डाली है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कश्मीरी पंडित इश्यू का यूज अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए किया है, अक्सर ऐसे प्रॉमिसेस करके जिन्हें वे पूरा नहीं करते। इस एक्सप्लॉयटेशन ने कम्युनिटी के बिट्रेयल और डिसइल्यूजनमेंट के सेंस को और गहरा कर दिया है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन सॉल्यूशन के रूप में बताए जाने के बावजूद सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इसने एंग्जाइटीज और अनसर्टेनिटीज को बढ़ा दिया है, जिससे वापसी की पॉसिबिलिटी और डॉन्टिंग हो गई है। कश्मीरी पंडित इश्यू सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, यह एक ह्यूमन राइट्स इश्यू है। इसके लिए जस्टिस, रिकंसिलिएशन और ऐसे सोसाइटी के क्रिएशन के लिए जेन्युइन कमिटमेंट की जरूरत है, जहां सभी कम्युनिटीज पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। सेक्शन 7 घाटी की आवाजें, लॉस, रेजिलियंस और होप की पर्सनल स्टोरीज। पॉलिटिकल रेटरिक के पीछे कश्मीरी पंडितों की पर्सनल स्टोरीज हैं। लॉस, डिस्प्लेसमेंट और अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के स्ट्रगल की कहानियां, लेकिन साथ ही रेजिलियंस, होप और एक बेहतर फ्यूचर में अनवेवरिंग बिलीफ की कहानियां भी। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं फैमिलीज के टूटने की, जिनकी लाइफ रातों रात बदल गई। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने लव्ड वंस, अपने घर, अपने बिलोंगिंग का सेंस खो दिया। पेन और हार्डशिप के बावजूद रिमार्केबल रेजिलियंस की कहानियां भी हैं। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी लाइफ रीबिल्ड की, अपनी ट्रेडिशंस को अलाइव रखा और अपने राइट्स के लिए लड़े। ऐसे यंग कश्मीरी पंडितों की कहानियां हैं जिन्होंने घाटी में कभी नहीं रहने के बावजूद अपनी रूट से कनेक्ट होने की यर्न करते हैं। उनकी कहानियां पीस और रिकंसिलिएशन के फ्यूचर के लिए होप की एक किरण प्रदान करती है। सेक्शन 8 हेडलाइन से परे, मीडिया रिप्रेजेंटेशन और नैरेटिव्स को शेप करना। कश्मीरी पंडित एक्सोडस के आसपास के नैरेटिव को शेप करने में मीडिया ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कुछ ने बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो कुछ ने सेंसेशनलिज्म और बायस्ड रिपोर्टिंग का सहारा लिया है। इसने ओपिनियंस के पोलराइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है और रेकंसिलिएशन के प्रोसेस में रुकावट डाली है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंसिटिव इश्यूज पर एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी के साथ रिपोर्ट करे। सेंसेशनलाइज्ड हेडलाइंस और बायस्ड रिपोर्टिंग केवल डिविजन्स को गहरा करते हैं और मिसट्रस्ट को बढ़ावा देते हैं। सिंपलिस्टिक नैरेटिव्स से आगे बढ़ना और इश्यू की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ एंगेज करना क्रूशल है। फोकस कश्मीरी पंडितों की वॉइसेस को एम्प्लीफाई करने, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने और डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने पर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज एम्पैथी को बढ़ावा देने, स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करने और जस्टिस और रिकंसिलिएशन के बारे में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए स्पेस क्रिएट करने में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा सकती है। सेक्शन 9 जस्टिस की तलाश, पीस, डिग्निटी और रिकंसिलिएशन के फ्यूचर की ओर। कश्मीरी पंडितों का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। जस्टिस, डिग्निटी और अपनी होमलैंड लौटने के राइट की क्वेस्ट कंटिन्यूज है। यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके लिए सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और लास्टिंग सॉल्यूशन खोजने के लिए कमिटमेंट की जरूरत है। हीलिंग की दिशा में पहला कदम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के पेन और सफरिंग को एक्नॉलेज करना है। उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना, वैलिडेट करना और एड्रेस करना होगा। उनकी वापसी के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना, कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट को बढ़ावा देना और सोशल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना होगा। अंततः गोल एक ऐसा कश्मीर क्रिएट करना है जहां उसके सभी बच्चे, चाहे उनका रिलीजन या एथनिसिटी कुछ भी हो, पीस, डिग्निटी और हार्मनी में साथ रह सके। एक ऐसा कश्मीर जो ट्रूली अपने सिंक्रेटिक हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करे।